लगी गुरु शरण की लागी लगन की लागी लगन गुरु शरण की लागी लगन। मंच छोटा है, मंच पर जो भी सज्जन व्यक्ति ऐसे ही निरर्थक बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है नीचे चले जाएं। साउंड बॉक्स लगे हुए हैं, उसका आवाज़ हम लोगों को सुनना पड़ता है। आवाज़ अगर घेर लेते हैं तो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। परम पूजनीय भगवत कथा के रस रसिक महानुभाव, वंदनीया पूजनीया भगवती सीता बड़भागी हैं कि आप लोग इस महोत्सव में सम्मिलित हैं। जीवन यही है, भगवान बावन के चरित्र सुन रहे हैं। आप लोग ऐसा मत समझिए कि हम लोग बेफरुआद में बैठे खड़े हैं। आप लोग ये नजदीक को और आसन नजदीक में आसन कर लेना। जैसे आप लोग घर द्वार छोड़ करके आ गए व्यास जी के पास में बैठते हैं 3-4 घंटा, तो उपासना इसी का नाम है। ये पहली भक्ति है। और दूसरी आप लोग कथा सुन रहे हैं और गुरुदेव के बारे में व्यास जी बहुत बोलते हैं। जिनका जहाँ के गुरु हो, जो गुरु हो, जो मंत्र दीक्षा लिए हो, जो जिस मंत्र में वो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो देवी मंत्र ही क्यों नहीं लिया हो, वो किसी देवी देवता का मंत्र लिया हो, लेकिन अपने गुरु में उसकी निष्ठा रहना जरूरी है, रति होना चाहिए। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगति मम गुण गना करहि कपट ज्ञान। गान करने वाले जो देव महात्मा संत लोग हैं वो कपट छोड़कर जो भक्त लोग गान करते हैं। तो ये सब व्यास जी कथा में आप लोगों को सुनाते रहेंगे। आज हमारा भगवान राम और कृष्ण में अंतर मानने वाले लोग बड़े ही आग के और दंड के भागी हो जाएंगे। बोले महाराज हमारे सामने ये साधारण बात नहीं है। हम तो महाराज 5 मिनट के लिए विस्मित हो गए कि ऐसी बात कोई नहीं बोल सकता, इसलिए उनका आज्ञा हम काट नहीं सके। आज हम कोई कार्यक्रम हमारा और था और एक जगह उद्घाटन भी करना था। वो करीब 1700 आदमी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाना था। भारत सरकार की कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें हमको आज जाना था 7 बजे। मैंने व्यास जी भी फ़ोन किए, मैंने कहा व्यास जी इसमें कैसे होगा, 7 बजे शाम में वहाँ उद्घाटन करना है, आपके यहाँ कैसे पहुँचेंगे? नहीं तो आ जाइए, अपने लिए आना चाहिए, भगवान के काम के लिए। तुम कहा तो डायरी में आज के दिन में जो लोग भगवान श्याम सुंदर के, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान बावन भगवान है गरीब, भगवान 24 अवतार में किसी भी अवतार की लीला को दर्शन करते हैं अथवा उसमें सम्मिलित होते हैं, उनके वंश में लाला की कमी नहीं होती, उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी। ये हमारा बाबा जी का, बूढ़ा बाबा जी का आशीर्वाद है आप लोगों को भागवत के मंत्र से। इसलिए इस बधाई को आप लोग जन्मोत्सव को देख कर जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
कोई नहीं जाइए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। सबों से भिक्षा लेकर वामन भगवान अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के चरणों में समस्त भिक्षान को समर्पित किया। गुरुदेव बोले कि इतने दक्षिणा से काम नहीं बनने वाला है, दक्षिणा में मुझे त्रैलोक की समझी के लिए त्यागने योग्य नहीं है। कैसा? तो धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम शताम धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मा अथवा कहें त्यक्त्वा सुजस्तज सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिश्च आर्यवत्सा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्मधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसी संपत्तियों का परित्याग करके भगवान वन में गए। इस प्रकार के कार्य, इसका स्वभाव कैसा है? देवताओं ने क्या क्या आकाशवाणी कर दी। अरे मूढ़ कंस, जिस बहन को इतने लाड़ और प्यार से पहुंचाने के लिए जा रहे हो, उसी बहन के जो अष्टम गर्भ होगा, जो संतान होगा, वह तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना, तत्काल रथ से नीचे कूद पड़ा और तत्काल तलवार लेकर के देवकी के बाल पकड़ करके, अभी मेहंदी के रंग नहीं धुले हैं, मारने के लिए तत्पर हो गया। तुम्हारे गर्भ से मेरा काल उत्पन्न होगा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बस देव जी महाराज सुंदर ढंग से समझाए, अरे महाराज कंस, जिसने जन्म लिया है, अरे उसको तो मरना ही पड़ता है, मरेगा ही, चिंता क्यों करते हो? कुछ सोचो नहीं। संतान का भय है, कष्ट है ना, इसीलिए जो भी संतान होगा वह संतान लेकर के हम तुम्हें दे देंगे। इस प्रकार कंस को यह भान हो गया है और कंस छोड़ दिया अपनी बहन को और वसुदेव जी को। वामन भगवान के अवतार को सुन करके श्री सूत जी महाराज के मन में शंका उत्पन्न हो गई थी कि प्रभु भगवान ने इस प्रकार के अवतार को धारण कर लिया। वामन रूप में भगवान ने दान धर्म की शिक्षा को दिया और राम रूप में भगवान ने त्याग वृत्ति को शिक्षा दिया। एक तरफ लोभी बने हुए हैं, एक तरफ त्यागी हैं। वामन बन करके मांगे 3 पग भूमि और सर्वस्व नाप लिया, और जब रामावतार में सर्वस्व मिला है तो त्याग दी। ये भगवान की अद्भुत लीला की कथा आपने श्रवण कराई। अब आप कौन सी लीला सुनाना चाहते हैं? भगवान श्राप देती हैं, आपका समस्त कुल नष्ट हो सकता है, आपका पतन हो सकता है। कोई भी देवी बलि नहीं स्वीकार करती है। बलि का तात्पर्य है बलि जी के समान हम आत्मसमर्पण कर दें।
वह देवी किसी के खून को, किसी के रक्त को कैसे स्वीकार करेंगे जब हम अपने बच्चे के रक्त को नहीं देख सकते। मानव होकर के हम विचार करें, एक साधारण मानव बन करके बच्चों की खून नहीं देख सकते, फिर वह सब कौन सा धर्म शास्त्र सदग्रंथ कहता है कि तुम बलि दो। वो तो देवी हैं, वो तो परम करुणामयी है, कृपामयी है। ताली बजते रहना चाहिए, तब भगवान आएंगे। अरे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्यस्य योनिमितं सत्ये सत्यस्य योनिमितं सत्ये सत्यस्य सत्यमितं सनातनं त्वां शरणं प्रपन्नाः स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऊपर से बूंदाबूंदी हो रही है, शेष भगवान छाता का उपयोग छाया करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भगवान को कहीं बूंद ना पड़े। वसुदेव जी महाराज उस यमुना के भीतर प्रवेश किए और यमुना में जैसे ही प्रवेश की, यमुना पटरानी, यमुना महारानी इस प्रकार सामने से आ रही हैं भगवान के चरण छूने के लिए। यहाँ वसुदेव जी महाराज डूबने लगे हैं, भगवान चरण प्रहार करके उन वसुदेव जी को बचाया है। अरे बावली, ससुर को डुबा करके मेरा दर्शन करना चाहती हो, ये ठीक नहीं। इस प्रकार वहां से लेकर के गोकुल पहुंचे हैं और श्री वसुदेव जी महाराज सामने यशोदा महारानी लेटी दिखाई पड़ी। सब ब्रजवासी सब भगवान श्याम सुंदर की प्रतीक्षा को कर रहे हैं। सब लोग जहां तहां लेटे हुए हैं। वहां पर बालक को रख करके परिक्रमा करके, बालिका है, बालिका को उठा करके वसुदेव जी महाराज कारागार में ले आए। जैसे ही माया स्वरूपा देवी कारागार में आई, कारागार में आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। कंस को पता चला, रे हो गया हो गया। जैसे ही सबके हथकड़ी बेरी लगे हुए देखा, उनको देख करके आगे बढ़े हैं और बालिका का जन्म हुआ देख करके नहीं चाहने पर भी वसुदेव जी महाराज सब मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं माने और जबरदस्ती ले जा करके जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, उस पत्थर के पास देवी हाथ
उड़ करके ऊपर चली गई और उनसे कहती, देवी भगवती कहती है, हे कंस